विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जहां जबलपुर के 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी के नाम भी दूसरी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। पनागर विधानसभा से राजेश पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विनोद श्रीवास्तव की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम एक पत्र लिखते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार पिछले 15 वर्षों से वे पनागर विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया, जिसके द्वारा पनागर विधानसभा में लगातार कांग्रेस को हराने के लिए कार्य किया जाता रहा, जिसको लेकर कई बार पार्टी के प्रदेश नेतृत्व तक शिकायत भी की गई। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजेश पटेल को टिकट दी गई है। जैसा आप लोग को पता है कि पिछले 15 वर्षों से हम कांग्रेस को तन मन धन से पोषित कर रहे हैं। पनागर विधानसभा में 30,000 बुजुर्गों का सम्मान किया मैंने। ढोलक है, मजीरा है, धर्म का प्रचार प्रसार, दलित महिला से ध्वजारोहण करा के दलित समाज को सम्मानित किया। 30,000 बुजुर्गों में कुर्मी भी थे, ब्राह्मण भी थे, एससी थे, एसटी थे। मैंने जात पात में कोई भेद नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरा जो आकर्षण है, मेरा लगाव है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय को लेकर चलती है। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अगर पार्टी जात पात को देखकर टिकट का वितरण करेगी तो वो तो कांग्रेस की मूल विचारधारा के विपरीत है। 15 वर्षों तक मैंने काम किया, डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने काम किया, और जैसा कि मैं राजेश पटेल जी को जानता हूं 15 से 20 सालों से, मुझे कभी नहीं लगा कि राजेश पटेल जी ने कांग्रेस का काम किया। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था जब हम पूर्ण बहुमत में थे। पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी माननीय राजेश पटेल जी के नेतृत्व में सारे सदस्यों को भेजा गया, रायपुर में सुरक्षित रखा गया। सारे सदस्य जो है बीजेपी के संपर्क से बाहर थे, रायपुर में थे जैसा मुझे जानकारी है, और उसकी घेराबंदी का काम था राजेश पटेल जी का। राजेश पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बनवाकर और अध्यक्ष जो है बीजेपी का बनवा दिया, उपाध्यक्ष अपने भाई को बना लिया। इसी तरह पनागर जनपद पंचायत में सैलू पटेल इनके भांजे थे। मनीष पटेल हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का पदाधिकारी था, जनपद सदस्य था, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था। माननीय राजेश पटेल जी ने हमारे लखन घनघोरिया जी हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनसे बात किया। माननीय हमारे वरिष्ठ नेता तरुण भानोट जी से बात किया, उनको आश्वस्त किया कि साहब आप पनागर में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट अध्यक्ष के लिए मत खड़ा करिए, सैलू पटेल जी को अध्यक्ष निर्विरोध बन जाने दीजिए, और जीतने के बाद ये कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। मेरे ऐसा कमिटमेंट हो गया। जीतने के बाद सैलू पटेल जी ने अपना वक्तव्य जारी किया कि वो मेरे मामा हो सकते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। यहां भी इन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। विजय कांति जी कुर्मी समाज से आती हैं, ओबीसी हैं, उनको हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारे रूपेंद्र पटेल जी कुर्मी समाज से, ओबीसी समाज से आते हैं, उनको हराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे सम्मति सैनी जी माली समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनको हराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कांग्रेस का निर्माण करने में, कांग्रेस को जोड़ने में इनकी कब और कहां भूमिका रही, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हो सकता है मेरी जानकारी अपूर्ण हो। मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित था, समर्पित रहा है, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से मैं असंतुष्ट हूं। तो क्या आप शीर्ष नेतृत्व पे कुछ आरोप लगाएंगे कि उनका चयन सही नहीं है? क्या है, कमलनाथ जी भोले भंडारी हैं। जबलपुर के कुछ नेताओं ने कमलनाथ जी को, जैसा कि मुझे जानकारी है, ये जानकारी गलत भी हो सकती है, जबलपुर के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर इस चयन को, वास्तविक चयन को प्रभावित किया है, ऐसा मुझे जानकारी है। क्योंकि मुझे ऐसा था, उम्मीद थी कि या तो मुझे टिकट मिलेगी और नहीं तो वास्तव में इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी, उनको टिकट दी जा सकती थी, अच्छे दावेदार थे। बीरेन चौबे जी बहुत अच्छे दावेदार थे। हमारे राधेश्याम चौबे जी
9 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, मंडी के अध्यक्ष रहे, एक से एक अच्छे दावेदार थे। यहाँ कुर्मी समाज में देना था, मनीष पटेल को दे देते, प्रमोद पटेल जी को दे देते, जो निर्दाग थे, जिनके ऊपर कांग्रेस को बर्बाद करने का आरोप नहीं था, उनको आप किसी को भी दे देते। मेरा कांग्रेस के प्रति कोई वो नहीं है, नाराजी नहीं है। मेरा ये कैंडिडेट का चयन सही नहीं हुआ, मेरा आरोप ये है। अगला स्टेप क्या होगा आपका? क्या निर्दलीय चुनाव आप फाइल? देखिए, मैंने जिंदगी भर कांग्रेस का काम किया है, कांग्रेस के पंजे का काम किया है। मैं इंदिरा जी की विचारधारा से प्रभावित हूँ, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित हूँ। मेरे हृदय में इंदिरा जी का, राजीव जी का त्याग है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं या किसी अन्य दल में जाऊं ये संभव नहीं है। मेरे पास सभी दलों का ऑफर है, आम आदमी पार्टी का भी है, बहुजन समाज पार्टी का भी है, लेकिन मैं चुनाव यदि लड़ना पड़ा, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे अगर प्रेरित किया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसा कि आपने कल आरोप लगाया कि टीम ए और टीम बी भाजपा से चुनाव लड़े, तो उसमें क्या है? आप ये बताइए कि मैंने आपको गिनाया, जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस के राजेश पटेल जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला, तो ये कांग्रेसी हो सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस के प्रति इनका समर्पण था क्या? पनागर में सैलू पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको इनने अध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सारे दस्तावेज हैं, पेपरों की कटिंग है, ये साथ में खड़े हैं, मिठाई खिला रहे हैं, गले लग रहे हैं। कहाँ हैं सैलू पटेल जी? भाजपा में हैं। तो क्या ये कांग्रेस में हो सकते हैं? कोई कांग्रेसी ऐसा करेगा क्या? क्या कोई कांग्रेसी अपनी पार्टी के साथ धोखा करके किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बनाएगा? क्या कोई कांग्रेसी अपनी पार्टी के साथ धोखा करके जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत पनागर का उपाध्यक्ष बीजेपी का बनवाएगा क्या? नहीं ना। तो ये कांग्रेस की बी टीम, भाजपा की बी टीम हुई कि नहीं? ये भले ही कांग्रेस में है, लेकिन मेरी जानकारी में इनके कृत्य ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ पहुंचाने का, फायदा पहुंचाने का काम किया है, इसलिए मैंने इनको बी टीम कहा है। अगर ये मुझे नहीं मालूम है शीर्ष नेतृत्व को इनने क्या विश्वास दिलाया है, हमें नहीं पता है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व से हमारी चर्चा होगी। शीर्ष नेतृत्व ने इनके ऊपर कैसे भरोसा किया, जो कि लगातार पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस में रहकर भाजपा को फायदा पहुंचाते रहे। क्या भरोसा किया है कि ये जीतने के बाद कांग्रेस में रहेंगे, मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैंने बी टीम कहा इनको।